25 गते के हम लोग भीतर है, संविधान के तहत है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये विश्वास का मत भी आवश्यकता नहीं था। पूछिए क्यों? कि हमारे पार्टी फूटा नहीं है, हमारे पार्टी से कुछ लोग जाकर पार्टी बनाए हैं, इसलिए पार्टी फूटा नहीं है। लेकिन फिर भी हमें ये मानकर कि हम एक हुए थे और अलग अलग अभी जाकर पार्टी बने हैं, हमारी भी दायित्व बनता है, हमारी भी जिम्मेवारी बनता है, हमारी भी नैतिकता बनता है कि हम प्रदेश सभा में विश्वास के मत लें। बड़ी जबरदस्त किस्म से कुछ माननीय लोगों का धारणा आया, बहुत जबरदस्त किस्म के। लगता है कि मैं बहुत कुछ आज सीखा। मैं पूछना चाहता हूं, प्रदेश सरकार का जितना मंत्रालय है वो सारे मंत्रालय मुख्यमंत्री का मंत्रालय होता है, मुख्यमंत्री से अलग नहीं होता है। अगर कोई कंफ्यूजन है जो मेरा मंत्रालय स्वतंत्र है तो ये गलत है। सारे मंत्रालय मुख्यमंत्री का होता है। आज बीपी यादव जेल में है, मुझसे उस समय भी पूछा गया कि क्यों जेल में है। क्या आप लोगों का पता नहीं है कि बीपी यादव क्यों जेल में है? कौन नैतिकता की बात करता है? आज मैं कहा, मैं उस बड़े नाटकीय किस्म से घटना घटती है, 13 गते के हम कैबिनेट से निर्णय करते हैं कि 20 गते के हम सदन में विश्वास के मत लेंगे। एक पत्रिका में आता है, नया पत्रिका में ये बात है, और ये बात गारंटी कुछ लोग ले लेते हैं। चिट्ठी आया है, पत्र आया है, मुख्यमंत्री कार्यालय का जिम्मा प्रदेश के अंतर्गत सुशासन कायम करने का भी है। सुशासन का जिम्मा भी मुख्यमंत्री का होता है। ये नहीं, और कुछ लोगों ने कहा बड़ी जिम्मेवारी कि छोड़ देना चाहिए प्रदेश के गरिमा। हम कुछ देश विदेश के भी नमूना के रूप में सुनने के मिला, लाल बहादुर शास्त्री से लेके किसके बहुत सारा लोग जिम्मा, हम नॉलेज आज ज्ञान हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं जानना चाहता हूं, बहुत किसी के बारे में सब कोई जानता है, सब किसी के बारे में सब कोई जानता है। मैं आज ज्यादा आरोप प्रत्यारोप के पक्ष में नहीं हूं। हाँ, हो सकता है ये कार्यक्रम आज भी अलग है। मुख्यमंत्री के कार्यालय के भीतर के एक विंग है, मुख्यमंत्री उससे नहीं जुड़ा हुआ है। ये बात हम सबको समझना चाहिए। आज कर्मचारी का अभाव है, कहां से हम कर्मचारी ले आए? मन में लगा कि भाई बच्चियों को साइकिल देनी चाहिए, महिलाओं के सशक्त बनाना चाहिए, महिलाओं के 50% आरक्षण देनी चाहिए, उनको लोकसभा के कक्षा संचालन करनी चाहिए, जन्मती है बच्ची तो उनको बीमा करना चाहिए। आज के दिन में भी हो सकता है। मैं कहा डिटेल में, बीमा के बाद कहा पहले 37,000, आज भी वही उठता। क्यों मुख्यमंत्री इतना डिफरेंसेज है? क्यों ऐसा किया? मैं कभी डर जाता हूं, कभी सहम जाता हूं, कभी अख्तियार को धमका देता हूं। ये सारे बात मुझे सिंध, मैं अख्तियार को कभी भी नहीं धमकाया। आज मीडिया में देखते हैं गलत किस्म का इंटरप्रिटेशन है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो बने रहो। कुछ देर पहले हम, लेकिन हमारी मीडिया, हमारी लोग जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। मैं आज भी अख्तियार जो संवैधानिक निकाय में सम्मान करता हूं, रेस्पेक्ट करता हूं, उनको आदर करता हूं। सही बात है, मुझे कोई किस्म का गिला शिकवा नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि 13 गते मैं बैठक करता हूं, सुबह में न्यूज आता है और 12 बजे एक टोली आता है, उससे पहले मीडिया में आ जाता है, मुख्यमंत्री में छापा। ये क्या नैतिकता है?
कुछ माननीय जी लोग ने कहा, ये पहला प्रदेश है जो संघीय सरकार के हर समय चैलेंज किया है, हर समय, चाहे प्रहरी एन हो, निजामती सेवा एन हो, चाहे सागरनाथ के वन हो, चाहे कर्मचारी के कार्यालय हस्तांतरण की सवाल हो, सारे सवालों में संघीय सरकार को मैंने किया। प्रधानमंत्री जी से, उस समय के प्रधानमंत्री सम्माननीय केपी ओली जी से मैं हर बैठक में, अंतर प्रदेश के परिषद के बैठक में मैं जोरदार किस्म से बात रखता था। ये संघीयता के सवाल है, मैं ये नहीं कहता हूं, बुलंदी से रखता था, आपकी आवाज रखता था, ये 56 लाख जनसंख्या के विचार रखता था, मधेश आंदोलन का जो शहीदों के कुर्बानी है, शहीदों का जो सपना था, वो आवाज में उठाता था। मैं कभी नहीं, कभी भी मैं बैक नहीं हुआ। लेकिन क्या वजह है कि उसी दिन आता है और सारा चीज भी मेरी सम्मत है, वो भी फाइल जाता है। मैं छानबीन की प्रोसेस में मेरा कहीं कमेंट नहीं है, कहीं उसमें मेरा दखलंदाजी नहीं है। मैं कहा माननीय प्रमुख आयुक्त जी से, मैं दूसरा भाषा में कहा जाता, मैं निवेदन किया, ये प्रक्रिया ठीक नहीं है, उन्होंने स्वीकार किया। मेरा कोई आपत्ति, मेरा कहीं उनका नहीं था। मैं कभी भी पत्रकार, मैं घबराया हुआ, मैं सहमता हुआ, मैं निरीह जैसा, ये सारे जो टर्मोलॉजी मेरे लिए प्रयोग किया गया, मैं कभी नहीं था। मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि आपका अनुसंधान में प्रदेश का मुख्यमंत्री सहयोगी है, आप ही मुझसे कह देते तो मैं भेज देता। मैं ये कहा, कतई कोई किस्म का कंफ्यूजन करके मीडिया में उल्टा सीधा बता के कुछ अपने जो नजीक के कुछ लोग हैं उनके मार्फत से लिखवा के ये किस्म के बदनाम करना सस्ता के बदनाम होता है। मुख्यमंत्री एक पात्र है, आज मैं पात्र हूं, बड़ी गजब होता है। आप देखे होंगे, क्या ये मुल्क में मुसलमान होना क्या अपराध है? क्या मुसलमान होना, क्या ये मुल्क बहुत जातीय, बहुत सांस्कृतिक, बहुत धार्मिक नहीं है? मेरा किस किस नाम से जोड़ा जाता है, कौन कौन संगठन से मेरा जोड़ा जाता है, इस मुल्क के कौन कौन व्यक्ति से मुझे जोड़ा जाता है, क्या आपको पता नहीं है? क्या आप नहीं जानते? हाँ, पार्टी ने हमें विश्वास किया, हमारे दल के माननीय लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, हमारे पार्टी अध्यक्ष ने विश्वास किया और तत्कालीन राजपा का संसदीय दल के नेता को विश्वास था। मैं बना, सबों के माया स्नेह प्रेम से बना, इसमें मुझे कहने में कतई हिचकिचाहट नहीं है। लेकिन मैं शुरू में कहा था, सिर्फ आरोप नहीं, आधार से कहीं से कोई आता है, 20 गते आपका डेट फिक्स होता है, वो तो पहले से जानकारी था, उसी दिन आता है विश्वास के मत लेने में। और आज एक बात हुआ, ये चारित्रिक पाठ भी सीखे हमने। अगर मैं छोड़ देता हूं तो यहां बहुत सारा नैतिकवान लोग उभर कर आएंगे। मैं ज्यादा किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के पक्ष में नहीं हूं। मैं यही कह रहा हूं, आज के दिन में भी कोई भी निकाय, मुख्यमंत्री कार्यालय हो या किसी भी मंत्रालय हो, अगर उसका हक बनता है संवैधानिक, तो वो सारे काम करने के लिए वो स्वतंत्र है और मुख्यमंत्री हर स्टेप में उनका साथ है। सिर्फ आरोप लगाने से नहीं कुछ होता है। और मुझे लगता है बड़ी खुशी की बात है कि हमारे माननीय जी लोग
बड़े जबरदस्त किस्म से अपने बातों को रखा। सबक में भले ही विचार से मैं सहमत हूं या नहीं हूं, लेकिन जो विचार आप रखे हैं उसको मैं सम्मान करता हूं। आपका ये स्वतंत्रता है, ये हाउस, गरिमामय हाउस में जो आपने बातों को रखा, ये बात रखने का जगह है, यहाँ रखे। लेकिन कभी कहा जाता है, कभी आदमी नाव पर, कभी नाव आदमी पर। मैं बार बार कहता हूं, एक संस्कृति का निर्माण किया जाए। मैं आज नहीं, शुरू से मैं बात कहता आ रहा हूं, कभी मैं उधर भी जा सकता हूं, कभी इधर भी आ सकता हूं, लेकिन कौन किसके बारे में नहीं जानता है। साहब, माननीय सभामुख महोदय, कौन किसको नहीं जानता है, किसके बारे में क्या चीज पता नहीं है। सब कोई के बारे में जानता है। हम लोग सब रहे हैं। कोई याद है कल सरकार में थे क्या? यहां कोई नहीं जानता है? सब कोई जानता है। लेकिन पर्दा के बाद पर्दे में रहने दो। ये आज वो ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सबों की भावना के सम्मान करता हूं। और मैं फिर आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आज काहे ये द्वितीयाई हो, सर्वसम्मत से क्यों नहीं हो, मैं यही अनुरोध करता हूं। हमारे लोजपा के माननीय संसदीय दल के नेता, नेकपा माले के माननीय संसदीय दल के नेताजी से या आप भी सहयोग कीजिए और हम एक मत की सरकार बनाए। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू।